दुश्मन का वो भी पानी पिलाते हैं जब दुश्मन घर आ जाता है। ये निकम्मी सरकार ने तो पानी बंद कर दिया, शर्म नहीं आई। और 2022 का चुनाव आ रहा, फिर 24 का रहा। सारे किसान एकजुट हैं। आज अडानी और अंबानी को लेकर लुटियंस में बैठकर प्रधानमंत्री मीटिंग करते हैं, अमित शाह मीटिंग करते हैं, नरेंद्र मोदी मीटिंग करते हैं, और किसानों से मिलने का समय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, अरे पार्टी ये पार्टी थोड़ी ना है, गुंडों की जमात है। ये तो सरकार बनाने के लिए हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे। इन गुजरातियों की तरह, इन आरएसएस वालों की तरह नहीं है जिन्होंने अंग्रेजों के कच्चे सिए हैं। मैं बताऊं आपको, नमस्कार, मैं पारितोष मालो। इस समय मैं गाजीपुर में मौजूद हूँ। यहाँ पर इतने ज़्यादा किसान रात से आ रहे हैं, बहुत सारे किसान यहाँ पर मौजूद हैं, गिनना भी मुश्किल होगा। इसी कड़ी में जो कुछ रात से सुबह तक हुआ, पानी बंद कर दिया गया। कल इस आंदोलन को ख़त्म करने की कोशिश की गई। राकेश टिकैत साहब ने बताया कि साजिश रची गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ उनका कहना है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बादल यादव है, बुलंदशहर जनपद से आया हूँ। 24 हमारा मोहाना गांव है मेरा। एक कहावत है हमारे गांव में, हमारे क्या सारे इस देश के गांवों में, कि दुश्मन का वो भी पानी पिलाते हैं जब दुश्मन घर आ जाता है। ये निकम्मी सरकार ने तो पानी बंद कर दिया, शर्म नहीं आई। ये भगवा चोला पहन के बैठे हैं, हिंदुओं के ठेकेदार बन रहे हैं। इन्हें यूँ शर्म नहीं आई कि किसान यहाँ पे ठंड में पड़ा है अपनी मांगों को लेके। अरे तुम्हें जो करना था वो करते, अरे पानी बंद कर दिया। दुश्मनों का भी पानी बंद नहीं करते, पाप लगेगा। और 2022 का चुनाव आ रहा, फिर 24 का रहा। सारे किसान एकजुट हैं, और जो भटक गए वो भी एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। तुमने भी देख लिया होगा, तुम जैसे भैयाओं की मेहरबानी है जो ये आंदोलन चल रहा है। बिल्कुल, ये गोदी मीडिया, इसने देश का नाश कर दिया। ये दिखा रहे हैं किसान भग गए। अरे देखो तो सही, जरा आँख खोल के कहाँ तक किसान है। जहाँ तक देखोगे वहाँ तक किसान ही किसान है चारों तरफ। किसान कहाँ भगेगा? किसान इस देश में रहेगा। जिसे भगना है जो व्यापारी लोग हैं। जब देश गुलाम हुआ था ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी अकेली, उसने गुलाम कर दिया। आज अडानी और अंबानी को लेकर लुटियंस में बैठकर प्रधानमंत्री मीटिंग करते हैं, अमित शाह मीटिंग करते हैं, नरेंद्र मोदी मीटिंग करते हैं, और किसानों से मिलने का समय नहीं है। किसान सड़क पर बड़ा आने देता देश का। पता पड़ जाएगी, अभी आ रही है जुम्मा 4 दिन है, अभी चुनाव होगा, पता पड़ जाएगी, फिर 2022 सब पता पड़ जाएगी। ये लोकतंत्र है, राजशाही नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा। यहाँ तो भारत लोकतंत्र देश है, लोकतांत्रिक। यहाँ तो वोटों से बनता है राजा, और हर 5 साल में होती है। इन्हीं किसानों ने बनाए, और यही किसान जमानत जब्त कराएंगे। अब के पता पड़ जाएगी सबको। और भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों द्वारा जो षड्यंत्र रचा गया है, यहाँ के किसानों का कहना है कि उनके गुंडों द्वारा मारने की भी साजिश थी। किसानों का कहना नहीं है, वो आए थे यहाँ पे आए, मारपीट करने की पूरी साजिश थी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, अरे पार्टी एक पार्टी थोड़ी ना है, गुंडों की जमात है। तमाम इसमें गुंडे बदमाश इकट्ठा कर रखे हैं। बताओ, जनप्रतिनिधि का ये स्तर रह गया कि जनप्रतिनिधि आके देश के किसानों पे हमला करेगा और सरकार चुप है। बिल्कुल सही कहा। कितना बड़ी विडंबना इस देश में हो रही है कि सत्ताधारी पार्टी का विधायक आता धरना स्थल पे 100-125 गुंडे लेके चौधरी साहब पे हाथ लगाएगा। अरे बक्कल से छिल जाएंगे। चौधरी साहब की तरफ उंगली उठा के देखिए, कौन सा उठाएगा। एक बार भावुक हुए हल्के से, सुबह ही जमघट लग गया, और अभी तो रुको, थम जाओ। शाम तक देख लीजिए, और कल सुबह का दिन देखियो। यहाँ पे अगर पैर रखने को कहीं जगह मिल जा, सब पता पड़ जाएगी। आटे दाल के भाव की किसान से लड़ रहे हो, किसान से। ये किसान का बेटा है, बॉर्डर पे जो है गोली झेलता है, और यहाँ पे हम खेत चलाता है, हल चलाता है खेत में, तब अन्न पैदा करता है। और तुम जब रोटी खाते हो घर में बैठ के, अब पता पड़ जाएगी। क्या कहेंगे सरकार से अंत में? सरकार से क्या कहनी? सरकार से कुछ ना कहनी, न सरकार सुनने के मूड में। सरकार से तो ये कहनी है कि चौधरी साहब जो कहें, इस देश का जो किसान कहे, अपना घमंड तोड़ दो। घमंड रावण का भी नहीं रहा। हमारे शास्त्रों में कहा है, जब जब घमंड हुआ है, घमंड का मटका फूटता जरूर है। अब घमंड भर गया, पूरा घड़ा भर गया घमंड से। अब फूटेगा, और इस देश का अन्नदाता फोड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपने साफ सुना कि रावण का घमंड नहीं टिका, तो ये लोग कौन हैं? इनका भी घमंड टूट जाएगा। शुक्रिया। और हम 62 दिन से भैया, इस तरह 65 दिन हो गए आज लड़ाई को बराबर लड़ रहे हैं। और ये जो कुछ कल इन्होंने रात भी बीजेपी के कथाकथित गुंडे भेजे थे,
ये इन्होंने लाल किले पे भी भेजे, मैं आपको बताऊं। इन्होंने ही झंडा फहराया है बीजेपी वालों ने, और इनकी बीजेपी वालों की साजिश थी। इन्होंने जानबूझ के हमारे किसान के जो रूट था उसको डाइवर्ट किया है और हमारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश है। जो हमारे टिकैत साहब रात रोए हैं, हमारे किसान की आत्मा रोई है, पूरा देश रोया है, और उनके आंसू का बदला किसान तीनों कानून को बदलवा के लेंगे हम। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पूरा देश रोया। इसीलिए कल ट्विटर पे ट्रेंड भी कर रहा था हैशटैग मोदी कायर है, मोदी कायर ट्रेंड कर रहा था। इस पर क्या कहेंगे आप? मोदी की तो मैं बताऊं आपको, ये तो सरकार बनाने के लिए हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे, सिखों से लड़ाएंगे। कल भी बीजेपी की बेशरमों ने हमारे सरदार भाइयों की पगड़ी उछाली है। इन्हें देश का किसान कभी माफ नहीं करेगा मेरे भाई। कल भी इन्होंने पगड़ी उछाली है और हमारा जो सरदार भाइयों का जो झंडा है वो इन्होंने आग लगाई है कल भी 150 ने। मैं बता रहा हूँ, ये वो सरदार हैं, बॉर्डर पे लड़ते हैं। ये वो सरदार हैं। इन गुजरातियों की तरह, इन आरएसएस वालों की तरह नहीं है जिन्होंने अंग्रेजों के कच्चे सिए हैं। मैं बताऊं आपको, ये वो सरदार हैं जिन्होंने अगर 1000 इस देश में शहादत हुई हैं तो 900 शहादत सरदार भाइयों की हमारे की। हम गुजर जाट सब सरदार भाइयों के साथ है, मुसलमान जात भी। सरदार भगत सिंह हुए, राजगुरु हुए, उन जैसों ने अपनी कुर्बानी बिल्कुल मैं बताऊं आपको, आजादी दिलाई। उन जैसों की पगड़ी उतार रहे लोग। ये लोग सर मगर डूब जाना, मर जाना चाहिए मोदी को। और जो एक इनका हीरो, मर जाना चाहिए। जो एक इनका अक्षय कुमार हीरो, मैं उससे भी कहना चाहता हूँ, जो इंटरव्यू लेता है, कहा जी मोदी जी आप आम चूस के खाते हैं, काट के खाते हैं। उस बेशरम ने 500 करोड़ रुपए सरदारों की फिल्म से कमाए थे। केसरिया रंग, वही केसरिया रंग था जिसपे आज ये मुद्दा बना रहे हैं, और वही झंडा था। और मैं आपको बताऊं, ये मोदी भी तो बांधे थे, ये मोदी ने बांधा था। और मैं आपको बताऊं मेरे भाई, सब इनकी साजिश थी। नहीं तो ये मुगलन ने बेचारे ने ऐसे लाल किले बनाए, यहाँ फौज तो एंट्री ना कर सके। इन्होंने जानबूझ के गेट खोले कि आए कुछ बदतमीजों बीजेपी वालों के झंडा फहरा जाए और हमारा किसान आंदोलन बदनाम हो जाए। लेकिन हम इस साजिश में इनकी में आएंगे नहीं और ईंट से ईंट बजाएंगे इनके साथ। जैसा कि आपने सुना, साफ तौर पे किसानों का कहना है कि ये पूरी तरीके से साजिश है किसानों को बदनाम करने की। तो और भी चीजें हैं, और भी मुद्दे उस पर। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।